गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को पता है कि अपनों ने 5 क्वेश्चन जो थे जब DLIS 03 की मैराथन चल रही है उसमें कर लिए थे। और मैंने एक बार 5 क्वेश्चनों की क्लास इसलिए डाली थी क्योंकि वो पिछली क्लास काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, इसलिए ये तीसरी क्लास है DLIS 03 की मैराथन क्लास जिसमें अपने क्वेश्चन कर रहे हैं। तो छठा क्वेश्चन ये रहा। और मैं बच्चों को इस क्लास के स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, जो बच्चा हमारे साथ न्यू जुड़ रहा है उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप DLIS के स्टूडेंट हो, यदि आप DLIS के स्टूडेंट हो DLIS के स्टूडेंट हो 02 और 03, अगर आपका प्रैक्टिकल है या अभी होने वाला है कुछ दिनों में, तो अगर आप ये करना चाहते हो तो इसकी पूरी की पूरी कंप्लेन प्ले लिस्ट जो है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, कंप्लीट प्ले लिस्ट जो है आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगी। और इसी चैनल के अंदर जब आप प्ले लिस्ट के अंदर जाओगे तो प्ले लिस्ट के अंदर DLIS 03 और 02 के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम थोड़े लेट है उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए मैंने DLIS 02 के नाम से अभी बैच स्टार्ट किया है। इनकी क्लासें होगी क्योंकि जुलाई और जनवरी 2025 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बच्चों, वो होने वाले हैं कब होंगे, अगले जुलाई 2026 तक। तब तक आपके कंप्लीट जो है बेंच समाप्त हो चुका होगा। तो पहले DLIS 02 की क्लासें होगी, DLIS 03 की बाद में होगी। हालांकि ये बेंच मैंने काफ़ी 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन BLIS वालों के प्रैक्टिकल थे तो इतने बच्चों ने मैसेज किया कि ये इस बेंच को एक बार रोकना पड़ा, इस बेंच को एक बार रोकना पड़ा। लेकिन ये बेंच फिर से दोबारा स्टार्ट होगा जब DLIS वालों के 3-4 मैराथन क्लास दे दूंगा, जिसमें उनको बड़े बड़े प्रश्न करना सिखा दूंगा या कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के अब अपने आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, सबको दिखाई दे रहा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मरकरी। ठीक है, तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, हालांकि मैंने BLIS 03 की मैराथन क्लास फर्स्ट में बेसिक जानकारी दे दी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी क्लास को पहली बार देखेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके DLIS और BLIS के अंदर, उनको सोल्व करने के 3 मेन रूल होते हैं, बाकी की छोटी छोटी चीज़ें अलग होती है। वो मेन रूल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है, उसके बाद में PMEST लगानी होती है, जो कि SR रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणी है, कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन की। ठीक है, तो पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको पता करना है कि इस क्वेश्चन के अंदर मेन क्लास कौन सी है। एक क्वेश्चन के अंदर 2 मेन क्लास हो सकती है, तो इन दोनों मेन क्लासों का पता करना है। उसके बाद में PMEST लगाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये मेन क्लास आपको कंटेंट पेज के ऊपर ना मिले, यानी कि जहाँ पर मेन क्लासें दी गई होती है कॉलोन क्लासिफिकेशन में, वहाँ पर ना मिले, तो आपको सीधे 2.126 नंबर पेज पर जाना और इन शब्दों को सर्च करना है। जब आप इन शब्दों को सर्च करोगे तो आपको उनकी मेन क्लास पता चल जाएगी, फिर हमें मेन क्लास का अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में उत्तर लिखते हैं, तब चाहे मेन क्लास आपको बीच में दी गई हो या 1 नंबर पर दी गई हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सबसे पहले उत्तर के अंदर मेन क्लास आगे लिखनी होती है, फिर PMEST का प्रयोग होता है। मेन क्लास के साथ जो होती है वो पर्सनैलिटी जो होती है ना, वो बिना योजक चिन्ह यूज में ली जाती है। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी जब आएगी वो बिना योजक चिन्ह यूज में ली जाती है। इस चीज़ को अगर आपको कॉन्सेप्ट में समझना है तो आप BLIS 03 की मैराथन क्लास फर्स्ट देखिएगा। और 2 पर्सनैलिटी एक साथ आ जाए तो पहले मेन क्लास के बाद में P1 आती है, फिर P2 आती है। ठीक है जी, जिसको मैंने यहाँ पर समझाया है, मेन क्लास प्लस P1 प्लस P2। ठीक है, और यदि 2 मेन क्लास एक साथ आ जाए तो दूसरी वाली मेन क्लास जो होती है वो छोटे और लघु ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी जाती है, जैसा कि अपनों ने किस क्वेश्चन में किया था, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, साइकिल इंडस्ट्री इन रशियन साइंस। ठीक है, तो अब अपने चलते हैं बेसिक चीज़ें जानने के बाद में क्वेश्चन पर। अब इनमें से अपने को देखना कॉन्सेप्ट और मरकरी में से अपनी मेन क्लास कौन सी है। तो सबसे पहले अपने को कहाँ जाना होगा बच्चों, कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले मेन क्लास वाला कंटेंट्स वाला जो पेज होता है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये 2 या 3 नंबर 2-3 पेजों को पलटते ही आपको सेम टू सेम ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें आपको जाना है। इसमें अपने को क्या सर्च करना है, 2 चीज़ें सर्च करनी है। एक चीज़ तो ये है, कौन सी, ये देख लीजिए बच्चों, कॉन्सेप्ट और मरकरी। देखते हैं इनमें से आगे दिया हुआ है या नहीं। हालांकि हमें पता है नहीं दिया गया, लेकिन स्टेप बताना जरूरी है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैं हमेशा स्टेप बताता हूँ ताकि बच्चे को क्या है कुछ चीज़ें समझ आ सके। ठीक है, चलो ऊपर से नीचे तक देखते हैं मरकरी और कॉन्सेप्ट में से कुछ भी एक चीज़ दी गई है या नहीं दी गई। ठीक है, इस पेज पर नहीं दी गई
और दूसरे नंबर पेज पर देखते हैं। ये मेडिसिन है ना कि मरकरी है, और 2 नंबर पर भी नहीं दी गई। मैंने आपको अभी एक बेसिक चीज़ बताई थी, यदि अपने को मेन क्लास की जगह ना मिले तो अपने को कहाँ जाना होता है, पेज नंबर 2.126 पर। तो चलते हैं बच्चों 2.126 नंबर पेज पर। तो 2.126 नंबर पेज पर आने के बाद में अपने को ए से लेकर जेड तक सीक्वेंस वाइज सारे के सारे वर्ड मिलते हैं। तो अपने को कहाँ पर जाना है बच्चों, अपने को जाना है कॉन्सेप्ट ऑफ मरकरी। तो अपने को पहले CONC, यानी कि पहले अपने को 3 अक्षर देखने हैं, CO और N, ठीक है। तो पहले अपने ए वाले को इग्नोर करेंगे, बी को इग्नोर करेंगे, सी पर आएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये सी वाली लाइन है, CA है। तो अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए ये चीज CON। तो अपने ये जो CA है ये भी सीक्वेंस वाइज चलती है, ए के बाद में फिर पता है क्या आ जाता है, फिर यहाँ पर आ जाता है CA वाली चल रही है ना, ये ए के बाद में फिर ए खत्म होते ही बी आ जाता है, उसके बाद में ई आ जाता है। अपने को चलना है CO पर। तो यहाँ आई आ गया, ये रहा बच्चों। इस साइड जो है जब आप CO पर जाएंगे तो 2.133 नंबर पेज पर होगा। यहाँ पर देखेंगे CO कहाँ मिलता है, ये रहा CO मिल गया, ठीक है। CO के बाद में अपने को क्या चीज़ देखनी है, अपने चलते हैं अपने अब वापस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। CON देखना है, तो चलो भैया CON सर्च करते हैं। COIL आ गया, COL आ गया, अपने को अन देखना है, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए बच्चों, COL आ गया, उसके बाद में अम आ गया, अम के बाद आने वाला है अन, ठीक है। तो अब अपने चलते हैं अन वाली लाइन पर, यहाँ पर एम खत्म हो गया, CON मिल गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, CO मिलते CEPT, आगे वाले 3 अक्षर देखने हैं, CON CEPT। ये देखो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर कितने मिला है, B12, यानी कि बी का 12 मिला है। वैसे B12 मिला है ना कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं और कोई कॉन्सेप्ट है क्या इसके अंदर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, CON CEPT कहीं नहीं है। तो इसका अपने B12 लिख लेते हैं, ठीक है। इसका अपनों लिख लिया B12, ठीक है। उसके बाद में आएगा ऑफ मरकरी। तो अब अपने को कहाँ जाना है, मरकरी पर। ऑफ पर नहीं देखना है, तो अब अपने ये ABCD है, तो अपने को M पर जाना है। फिर अपने वापस से आगे पेज को फोड़ेंगे और फोड़ कर आएंगे M वाली पेज पर, ठीक है। अम से क्या स्पेलिंग है, MONAR, ठीक है। MO पर आते हैं अब अपने बच्चों सीधे ही, ठीक है। MONAR, ठीक है। ये देखो बच्चों MONARCY, इसकी W की पर्सनैलिटी में क्या है, पर्सनैलिटी में 4 है। तो अब अपने यहाँ पर लगाएंगे W की पर्सनैलिटी में 4, ठीक है। अब अपने को क्या मिल गया, यहाँ पर मरकरी भी मिल गया, MONARCHY, ठीक है। और यहाँ पर भी MONARCHY, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा गला खराब है इसलिए ऐसी चीज़ें मैंने अभी ऐसे कुछ किया, तो उसके लिए आप थोड़ा डिस्टर्ब मत होइए बच्चों, क्योंकि लगातार क्लासें ले रहा हूँ, बैक टू बैक क्लासें लेनी पड़ती है। और मेरा दूसरा एक चैनल है, उसके लिए भी क्लासें बनानी पड़ती है, जिस पर मैं करंट अफेयर करवाता हूँ, टेस्ट सीरीज वगैरह कराता हूँ, तो गला थोड़ा बैठ जाता है। तो फिर अपने पास है मरकरी, ठीक है। मरकरी के लिए अपने पास क्या आ गई, W की पर्सनैलिटी में 4 आ गया, और वो कहाँ से आया, ये रहा, यहाँ से आया, ठीक है। मरकरी थी, मरकरी में W की पर्सनैलिटी में 4 आ गया, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, इनको क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक के लिए पहले अपने जाएंगे 1 नंबर पर। 1 नंबर कौन सा है, कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं कोई B क्लास है क्या अपने पास, हो सकता है इनका बना बनाया नंबर भी मिल जाए। ये रही B क्लास, ये रही। जब ऊपर से पहले कंटेंट्स वाले पेज पर आते हैं तो ऊपर से B नंबर की क्लास है, ये रही, ठीक है। किसकी है, मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स के अंदर 2.31। अपने चलते हैं बच्चों यहाँ से 2.31 पर, ठीक है। अपने को क्या मिला यहाँ से, ये आ गया अपने चैप्टर नंबर B, मैथमेटिक्स की क्लास थी, 2.31 नंबर पेज पर आ गए, ठीक है बच्चों। और अब अपने को यहाँ पर क्या देखना था, B12। तो अब अपने यहाँ पर देखेंगे B12 को, ये 112 है या ना कि B12 है, ठीक है।
तो ये रहा B12 मिल गया, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर मिला है, पर अपने को क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मरकरी। कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट का तो क्लियर मिल गया ना, B12। अब अपने चलते हैं दूसरे वर्ड पर, उसमें क्लियर करते हैं, हो सकता है दूसरा वर्ड, ये दोनों वर्ड एक साथ मिल जाए। मरकरी के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, W की पर्सनैलिटी में 4 है, तो पहले अपने W क्लास में जाते हैं। उसके लिए आप वापस से कॉलम क्लासिफिकेशन के 2 पेज पलटते हो, तो ये कॉन्टिनेंट्स वाला पेज आ जाता है। फिर अपने क्या, उसकी क्लास क्या थी मरकरी की, W। ये देखो बच्चों यहाँ पर W दिखाई दे रहा है ना आपको, तो W की क्लास में जाते हैं, तो देखते हैं कौन सी क्लास है W की। ये रही बच्चों पॉलिटिकल साइंस है W की क्लास, और ये 2.110 नंबर पेज पर है, या 2.110 नंबर पेज पर है पॉलिटिकल साइंस। तो अब अपने चलते हैं सीधा 2.110 नंबर पेज पर। यहाँ पर अपने को 4 नंबर पर देखना है मरकरी है या नहीं है, तो ये देख लीजिए 4 पर मरकरी है, तो ये हो गया कंफर्म। अब अपने पास कितनी क्लासें आ गई बच्चों, 2 क्लासें आ गई, एक तो B वाली क्लास आ गई B12, और फिर आ गई W की पर्सनैलिटी में 4। तो इसके अंदर आप देख लीजिए B12 है ना, ये बना बनाया नंबर है, तो वो अपने इसको पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर का, कॉन्सेप्ट का ओनली फॉर कॉन्सेप्ट का नहीं है, ये किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स का है, और अपने को कॉन्सेप्ट ऑफ मरकरी चाहिए, तो ये B12 तो कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर का हो जाता है, तो इसका अकेले कॉन्सेप्ट का कोई भी नंबर अपने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये B की क्लास में 12 है, तो मेन क्लास का काम जो करेगी ना सबसे पहले आगे आने का, तो वो करेगी W। तो पहले अपने क्या लिखेंगे, W। इसकी पर्सनैलिटी में 4 था, मैंने बोला था मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा किसके साथ, ठीक है। पहले अपने उन्होंने लिखा W, फिर इसके बाद में 4 था, तो मैंने बोला था मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। क्लास थोड़ी सी ब्लर हुई है, उसके लिए कोई बात नहीं, कैमरे का फोकस वापस से बन जाता है। तो उसके बाद क्या आना था, 4 आना था, तो अपने बिना योजक चिन्ह 4 लगाएंगे। फिर क्या है, दूसरी क्लास कौन सी अपनी, B12, ठीक है। तो इसको अपने छोटे ब्रैकेट में बंद करेंगे, B12, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ टीचर क्या कराते हैं कि मान लीजिए अकेले कॉन्सेप्ट का नंबर नहीं मिल रहा है, वो बोलेंगे आपको कॉन्सेप्ट का नंबर तो मिला नहीं, तो वो इसका उत्तर केवल और केवल W4 करवा देते हैं। लेकिन ये इस चीज़ में थोड़ा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप इसको थोड़ा लघु ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, इससे ये थोड़ा और ज़्यादा सही हो जाएगा, एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, साइकोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट सॉरी क्रिमिनल्स, ठीक है, थोड़ा क्या आउट ऑफ माइंड हो जाता है चीज़ें। साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है। साइकोलॉजी ऑफ क्रिमिनल्स के अंदर अपने को पता है कि हालांकि जो बच्चा बार बार इतनी क्लासें देख चुका है उसको पता है कि साइकोलॉजी मेन क्लास है, लेकिन फिर भी जो बच्चे इस क्लास को नए सिरे से देख रहे हैं उनके लिए फिर मैं वापस से चला जाता हूँ 1 नंबर पेज पर, जहाँ पर यहाँ पर जो कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर कॉन्टिनेंट्स दिए गए होते हैं। पहले अपने देखते हैं साइकोलॉजी की क्लास कौन सी है। यहाँ पर दिए तो फिजिक्स, यहाँ पर चलते हैं फिजिक्स की आ गई, साइकोलॉजी की क्लास ढूंढो, जियोलॉजी से। ये देखो बच्चों साइकोलॉजी की क्लास आ गई, और अपने क्वेश्चन में भी क्या है, साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी की क्लास कौन सी है, ये देख लीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, R, ठीक है। R साइकोलॉजी की क्लास है जो 2.100 नंबर पेज पर है, ठीक है। तो आर नहीं है बच्चों, ये आप, ये फिलोसफी है ऊपर, सॉरी ये ऊपर वाली तो फिलोसफी है। और साइकोलॉजी की मेन क्लास कौन सी है, एस है, और एस कितने नंबर पेज पर है, 2.103 नंबर पेज पर है। तो पहले सबसे पहले अपने को मेन क्लास लगानी होती है, तो यहाँ पर एस लगा लेंगे, ये किसकी मेन क्लास है, साइकोलॉजी की, और यहाँ पर MC लगा लेंगे, ये क्या है, मेन क्लास। ओ क्रिमिनल्स रह गया अब, ठीक है। तो अब क्रिमिनल्स को ढूंढेंगे, तो क्रिमिनल्स तो कोई मेन क्लास नहीं है, तो इसके लिए अपने को C पर जाना पड़ेगा। और C वाली चीज़ें कौन सी कहाँ पर आती है, 2.126 नंबर से A से लेकर जब Z तक वर्ड दिए गए होते हैं वहीं पर अपने को सी वाली चीज़ मिलेगी। तो CR चाहिए अपने को, तो अपने मैंने सीधा ये खोल दिया, हालांकि मैंने बच्चों को बता रखा है कि कैसे वर्ड ढूंढते हैं। तो CO आ गया, ठीक है, और CR चाहिए अपने को, है ना। तो CR, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने CR पर चलते हैं। CR ये रहा, ठीक है। फिर अपने को CR तो मिल गया है, यहाँ पर ये देख लीजिए बच्चों 2.135 नंबर पेज पर CR मिल गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये CO तक है, तो अपने यहाँ तक इग्नोर करते हैं, अपने को R चाहिए ना। तो CR तो मिल गया, उसके आगे अपने को क्या चाहिए बाकी के वर्ड, ये देखो CRIMINALS, ठीक है, क्रिमिनल्स चाहिए, ठीक है। तो CRI देखते हैं अपने कहाँ पर है, CRI तक तो मिल गया।
उसके बाद में फिर से वर्ड देखते हैं कौन सा, CRI तो मिल गया, MIN, ठीक है। तो फिर से अपने देखते हैं, ये रहा CRIMINAL, क्रिमिनल, ठीक है। तो क्रिमिनल का अपने पास देखो कितनी सारी क्लासें दी गई है या नहीं दी गई है, देख लीजिए बच्चों। तो इसके अंदर अपने जो पहली क्लास है अस या अस दे रखी है ना इसमें, और अपने को अस मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। आप बोलोगे सर अपने को तो अस क्लास मिली हुई है साइकोलॉजी, तो अपने भाई बाकी की क्लासों का क्यों उठाएंगे, अपने तो अस का ही उठाएंगे। अस के आगे टी लगाकर अस और टी लगाया हुआ है, इसका मतलब पता है क्या होता है, या तो ये अस और टी की क्लास में सेम ही ये नंबर मिलेंगे आपको, यानी कि अस भी क्लास है और टी भी क्लास है, ठीक है। तो इन दोनों में से अपने को तो अस चाहिए, क्योंकि अस क्लास अपने को पहले मिल गई साइकोलॉजी की। तो अस की पर्सनैलिटी में 65, ठीक है। हालांकि ये टी की पर्सनैलिटी में भी 65 है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, अस और टी। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, सर अस की पर्सनैलिटी में टी की पर्सनैलिटी में पी आता है क्या, इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, ये कोमा लगाया हुआ है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एस और टी 2 क्लासें हो जाती है। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लेकिन आपको गोल कर गया। क्यों? क्योंकि आपने देखा यार साइकोलॉजी की क्लास तो है, पर यहाँ पर PMEST में से टी लगाया हुआ है क्या, साइकोलॉजी की टाइम की पर्सनैलिटी में 65 है। तो बच्चा इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, अपने को इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को अस की पर्सनैलिटी में 65 है, तो अपने को अस की पर्सनैलिटी की 65 में चेक करना है। अगर अपने को अस की पर्सनैलिटी की 65 में ना मिले, फिर जाकर टाइम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती है उसके अंदर। 4 साइन इन टी देखा है क्या आपने कहीं, टाइम आइसोलेट तो अपने आप में अलग ही चीज़ है। तो अस की पर्सनैलिटी में 65 है। तो देखते हैं, सबसे पहले अपने चलते हैं, एस क्लास जो थी कौन सी थी, साइकोलॉजी की क्लास थी। तो पहले इसको लिख लेते हैं, एस की पर्सनैलिटी में क्या है, 65 है, ठीक है। क्रिमिनल्स को लिख लिया। अब वापस से चलते हैं साइकोलॉजी की क्लास पे, ठीक है। ये देखो बच्चों, साइकोलॉजी की क्लास के लिए 103 नंबर पेज है, 2.103। तो अब अपने चलेंगे 2.103 नंबर पेज पर। तो बच्चों अब अपने आ चुके हैं 2.103 नंबर पेज पर। अब अपने को क्या देखना था, इसकी पर्सनैलिटी में 65 देखना था ना। तो अपने को पता ही है, 1 2 3 4 को इग्नोर करो भाई, 6 पर आओ, 6 के बाद में 65 पर आओ। 65 पर अपने को क्या मिल गया, क्रिमिनल मिल गया। तो इसका मतलब ये चीज़ अपने को कन्फर्म हो गई, ठीक है। अब उन्होंने क्रॉस चेक किया, ये कंफर्म होगी। तो अब इसके अंदर सिंपल सा नंबर मिलेगा, लेकिन जब बच्चा 2.126 के बाद नंबर ढूंढता है तो वो गोल हो जाता है। गोल इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको दिखता है एस के बाद में सर टी दिया गया है, ये टी क्या चीज़ है, वो टी को ढूंढने लग जाता है और उसके एग्जाम की टी हो जाती है और वो फेल हो जाता है। अपने को फेल नहीं होगा क्योंकि अपनों ने ये मैराथन क्लास ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। तो पहले आएगी मेन क्लास, फिर PMEST में से पी दिया गया। पर्सनैलिटी हमेशा जो होती है मेन क्लास के साथ क्या आती है, बिना योजक चिन्ह आती है। ये जो MC लिखा है ना, ये केवल और केवल एग्जामिनर को प्रभावित करने के लिए लिखा है। असली उत्तर तो आपका यही होगा, लेकिन जब एग्जामिनर ये चीज देखेगा तो उसको पता चलेगा कि स्टूडेंट को पता है कि एस जो है मेन क्लास है और एस की पर्सनैलिटी में 65 है। तो एग्जामिनर इससे प्रभावित होता है, आपको ज्यादा नंबर देता है। आपको सिर्फ सीधा यहाँ पर P65 नहीं लिखना है, आपको सीधा 65 लिखना है। ये चीजें तो मैं बताता हूँ, बस केवल बताने के लिए है। आप S65 इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने दूर दूर लिख लिया, आपको दूर दूर नहीं लिखना, पास पास भी लिख सकते हो, ठीक है। तो सीधा S65 आंसर हो जाएगा, क्योंकि S तो अपनी मेन क्लास आ गई ना, इसमें भी S मेन क्लास आ गई, इसमें भी मेन क्लास आ गई, और S की मेन क्लास के 65 में, पर्सनैलिटी की 65 में अपने को क्रिमिनल्स का नंबर मिल गया था। तो अब अपने ने सीधा क्या लिखना है, दोनों में S मेन क्लास है तो S आ गई। 2 बार S नहीं लगवाना आपने, एक बार S लगाना है। और फिर पर्सनैलिटी में 65 है तो P नहीं लिखते हैं, आपको पता ही है। अब आपको S65 सीधा लिखना और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब अपने चलते हैं 2 नंबर क्लास पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। वेदांता फिलोसफी। अभी देखो बच्चों, साइकोलॉजी और फिलोसफी की स्पेलिंग देखो सेम सी लगती है एक बार, मतलब अचानक से देखे तो, लेकिन सेम सी नहीं है। अभी अपन ने देखा था फिलोसफी की क्लास थी R, लेकिन फिर भी बच्चों को नहीं पता है, तो मैं वापस से आपको फिलोसफी की क्लास पर ले चलता हूँ। और जब अपने कॉन्टिनेंट्स वाले पेज पर आते हैं तो फिलोसफी की क्लास कौन सी है, R। तो अपने सबसे पहले यहां पर लिखेंगे R क्या क्या लिखेंगे,
ऐसे डैश लगाकर मेन क्लास, ठीक है। फिर रह गया वेदांता। वेदांता के लिए अपने को कहाँ जाना पड़ेगा, 2.126 पर। मैंने बोला था जब कोई वर्ड आपको ना मिले तो 2.126 पर जाएंगे। अपने को सबसे पहले अपना रूल नंबर 1 क्या था, सबसे पहले अपने को मेन क्लास ढूंढनी है और उसके बाद में PMEST लगानी है, वो भी किस में, क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। हालांकि इस इन क्वेश्चनों में एक एक दो दो चीजें आ रही है, लेकिन पहले जो मैंने आपको बड़े क्वेश्चन करवाए थे उसमें बहुत सारी चीजें आ रही थी एक साथ। जैसे इन दोनों क्वेश्चनों में बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें एनर्जी भी होगी, स्पेस भी होगा, टाइम भी होगा। टाइम नहीं होगा क्योंकि टाइम के लिए कोई सन नहीं दिया गया है अभी तक, ठीक है। तो अपन अपने चलते हैं वेदांता को ढूंढने। तो 2.126 पर सीधा अपने वी वाले वर्ल्ड पर जाएंगे। ए से लेकर वी तक जो है उनको इग्नोर करते हुए वी पर रुक जाएंगे और वी पर भी कहां पर, VE पर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने वो वर्ल्ड ढूंढना तो सिखाई दिया है, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, लेंथी ना हो, इसलिए मैं सीधा वेदांता के ऊपर जाता हूँ। तो बच्चों वेदांता का क्या है अपने पास, VED है ना। तो अपने मैं वेदांता वाली लाइन पे आ गया। इससे पहले दिखा देता हूँ बच्चों, ये देखो S भी दिया गया, मतलब A से लेकर Z तक दी गई होती है। मैंने बाकी सारे वर्ड्स को इग्नोर कर दिया। किस तरीके से इग्नोर करना है मैंने आपको हर चीज़ सिखाई गई है। अब अपने वेदांता पर आना है, तो अपने को क्या चाहिए, वेदांता का VED चाहिए। तो अब अपने चलते हैं, VE वाली आ गई, VEC आ गया, VEC आ गया, VED आ गया, ये रहा वेदांता। वेदांता की क्या है, R6P5, ठीक है। R6P5 अपने को नंबर मिल रहा है। सब बच्चों को दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये देखो वेदांता का R6P5 मिल रहा है, दिखाई दिया आपको यहाँ पर R6P5, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से गड़बड़ होगी, आप बोलोगे सर फिलोसफी की क्लास तो R मिल गई थी, चलो R आ गई, फिर ये R के बाद में 6 दिया गया और फिर पर्सनैलिटी में 5 दिया गया। चलो इसका भी आपको सोल्यूशन बताएंगे, ठीक है। पहले अपने R6P5 पर चलते हैं, ठीक है बच्चों। ये चीज़ जो है सेम टू सेम अपने को कहाँ उतार लेनी है, यहाँ उतार लेनी है क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको छोटे लग रहे हैं लेकिन इनके कारण में बड़े हैं, फेल करवाने वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि BLIS के अंदर छोटे क्वेश्चन भी आपको बड़े लेवल पर मिलेंगे। R6 लगाकर फिर पर्सनैलिटी में क्या लगाया हुआ था बच्चों, 5 लगाया हुआ था। चलो अब अपने चलते हैं R की क्लास, फिलोसफी की क्लास में। और आपको पता है फिलोसफी की क्लास में जाने के लिए अपने को कहाँ जाना होगा, यहाँ पर पहले पेज पर आना होगा। और फिलोसफी की क्लास कितने नंबर पेज पर है, 2.100 पर। तो अब अपने सीधा ही कहाँ पर, कितने नंबर पेज पर चलते हैं बच्चों, 2.100 नंबर पेज पर चलते हैं। 2.104 आ गया, 2.100 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिया गया है देखते हैं। R6 मिल गया अपने को, R6 मिल गया भाई। अब इसके अंदर गड़बड़ हो गई, गड़बड़ ये हो गई, अब मैं बताता हूँ आपको क्या गड़बड़ हो गई, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है फ्रैक्चर्ड सिस्टम इन विद फ्लोवर्स, इंडियन साइकोलॉजी फिलोसफी, ठीक है। यानी कि फ्रैक्चर्ड सिस्टम इन विद, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि फॉरवर्ड सिस्टम 1 इन विद फ्लोवर्स इंडियन साइकोलॉजी, ठीक है। यहाँ R6 आपको मिल गया। तो अपने को इसके अंदर इसका कहने का ये है कि ये जो सिस्टम है वो फॉरवर्ड कर दिया गया और ये कहाँ पर है, इंडियन साइकोलॉजी में है। अब अपने को पता है कि इंडियन साइकोलॉजी वर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने चलते हैं 2.126 के बाद में इंडियन साइकोलॉजी पर। जब आप आते हो 2.146 पर, हालांकि सारे वर्ड आई के पहले वाले सारे वर्ड इग्नोर कर देते हो। आपको बताया हुआ मैंने किस तरीके से इग्नोर करना होता है। अगर अपने को जो वर्ड चाहिए अपने को सीधा उस पर आना होता है, क्योंकि ये 2.126 से लेकर 2.172 तक पेज होते हैं, ठीक है। तो मैं उन पेजों पर सीधा ही आ गया हूँ, क्योंकि मैं आपको पेज 4 के बताता तो आपका टाइम ही वेस्ट होता। अपने को आना तो लास्ट में यहीं पड़ता, क्योंकि यहीं पर तो अपना वर्ड मिल रहा है जिसमें उसने लिखा था इंडियन फिलोसफी। देखते हैं इंडियन फिलोसफी का क्या मिलता है। इंडियन फिलोसफी का ये देखो बच्चों, इंडियन फिलोसफी का मिल गया R6, ठीक है। R6 मिल गया। तो अब अपने को क्या करना है, ये वेदांता जो लिखा हुआ है इसमें इसका वर्ड जो है, इसका नंबर जो अपने को R6 रख लेना है, ठीक है। और R6 के बाद में आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये R6 जो है वो पूरे का पूरा क्या हो गया, ये तो R मेन क्लास हो गई और ये R6 क्या हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, एक प्रकार का नंबर हो गया। अब इसकी पर्सनैलिटी में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है।
तो अब अपने को इसका नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि R6 अपने को कंफर्म नंबर मिल गया है। किसका? फिलोसफी का मिल गया, इंडियन फिलोसफी का। तो वेदांता का है पर्सनैलिटी में 5 ही लेंगे, क्योंकि ये सिस्टम 1 के अंदर जोड़ना है विद इन सिस्टम 1, यानी कि सिस्टम 1 ये रहा, उसके अंदर आपको पर्सनैलिटी का 5 जोड़ना है। तो अब इसका उत्तर जो होगा वो सीधा यही होगा बच्चों कि R, फिर इसका पहले R मेन क्लास है, दोनों में मेन क्लास है तो R आ गई, फिर R6 ये जुड़ा हुआ है पहले से, ये क्या चीज है? जुड़ी हुई है। R6 जुड़ी हुई है, ना कि ये कोई पर्सनैलिटी है। 6 कोई पर्सनैलिटी नहीं है, R6 अपने आप में एक नंबर है। फिर पर्सनैलिटी में 5, तो फिर पर्सनैलिटी का निशान जो है वो नहीं लगता, आपको पता है। तो R6 5 जो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन कितना घुमाने वाला है, पर इसके अंदर ये क्रॉस चेक करना पड़ता है कि R6 नंबर दिया गया है या नहीं दिया गया, जिसमें उसने इंडियन फिलोसफी का बताया था कि इसकी पर्सनैलिटी में 5। तो फिर वेदांता के लिए क्या है, 5 ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप 5 ढूंढोगे तो उसकी पर्सनैलिटी में 5 आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें PMEST दे ही नहीं रखा होता है, ठीक है। तो फिलोसफी के अंदर R6 के इंडियन फिलोसफी मिल गया, तो उसके बाद में सीधा पर्सनैलिटी में 5 आपको सेम टू सेम एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर उतारना होता है। फिर आ गया बर्ड हंटिंग। अब इसके अंदर मेन क्लास किसी को भी नहीं पता, ना मुझे पता है ना बच्चों को पता है कौन सा है। ये देखो क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन दिमाग घुमा देने वाले होते हैं। जब वो यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर के होंगे शायद BLIS के अंदर, तो अब बच्चे सोचेंगे ये तो दो ही वर्ल्ड का तो क्वेश्चन है, लेकिन 2 ही वर्ल्ड जो काम सारे घुमा देगा। ये बर्ड किसके अंदर आएगा किसी को नहीं पता, हंटिंग किसके अंदर आएगा किसी को नहीं पता। तो अपने सबसे पहले 1 नंबर वर्ल्ड देखते हैं, बर्ड कहाँ मिलता है अपने को। इसके लिए अपने आ जाते हैं वापस से 2.126 के बाद वाले बी पर। ये देखो C चल रहा है ना, अब अपने को थोड़ा बेग चलना है, क्योंकि अपने को चाहिए बी, ये देख लिए BIR चाहिए ना, तो पहले अपने BI वाली लाइन देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये BE वाली लाइन आ चुकी है, BIR। ये देखो बर्ड हंटिंग, ये सबसे अच्छी चीज पता है क्या हो गई बताओ? ये हो गई सर कि सबसे अच्छी चीज ये हो गई सर, हमें बना बनाया नंबर मिल गया, पूरा का पूरा बना बनाया नंबर मिल गया। मैंने पहले बोला था कि बीच वाले शब्द कभी नहीं देखते होते हैं, यदि आप हंटिंग देखते तो आपको अच पर जाना होता, फिर हो सकता है आपको बर्ड नहीं मिलता। तो क्या है यहाँ पर गड़बड़ियाँ हो जाती, पर अपने को बर्ड हंटिंग मिल गया है। कौन सा? ये रहा बर्ड हंटिंग, पूरा का पूरा MY68। तो पूरा का पूरा वर्ड मिल गया ना अपने को, MY 68, ठीक है। इसमें ना तो कोई मेन क्लास है ना पर्सनैलिटी है। तो अब अपना सीधा आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपने पास सीधा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? MY68, ठीक है। MY68 इज द राइट आंसर। देखो बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन करवाए हैं, अलग अलग तरीकों के। बच्चों ने सोचे ही नहीं होंगे कि कुछ जैसे यहाँ पर ये देखो वर्ल्ड हंटिंग का पूरा MY68 मिल गया, तो अपन ने पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर लिख दिया। फिर ऐसे भी उत्तर मिल जाते हैं, अभी मेन क्लासों में भी नहीं जाना पड़ता। अब इसमें कोई भी मेन क्लास है या नहीं हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि MY2 दे रखा है, फिर 68 की पूरा का पूरा बना हुआ नंबर है। ये बच्चों को गोल करने के लिए होते हैं। जो बच्चा गलती करता है पहले H वाले को ढूंढता है वो मारा जाता है, क्योंकि वो पहले H पर जाएगा, हंटिंग का कुछ और ही मिलेगा, वर्ल्ड मिलेगा ही नहीं उसको। इसलिए हमेशा आपको पहला वर्ल्ड आपको हमेशा पहले ढूंढना चाहिए, दूसरा हमेशा दोबारा या सेकंड बारी पर ढूंढना चाहिए, यदि ये दोनों साथ ना मिले। अब अपने पास 2 क्वेश्चन है बच्चों, हालांकि टाइम कम है और बच्चों की 11 वाली शिफ्ट का भी एग्जाम होगा। मैं चाहता हूं कि अगर 10 और 11 वाले मुझे ना देख पाए इस क्लास को, तो कम से कम 3 बजे वाली शिफ्ट जो है आज वो तो मुझे देख ले। इसलिए मैं एक बार इतने क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले दे रखे थे, बिब्लियोग्राफी ऑफ काउंसनल बुक्स, और फिर आते हैं पेट्रोलॉजी ऑफ स्टडी ऑफ अफ्रीकन माउंटेन, ठीक है। ये 2 चीज जो है आपको क्या करनी है, होमवर्क के लिए देने हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको माउंटेन नहीं मिलने वाला है। आप सोचोगे कि माउंटेन के लिए कहाँ जाए, हालांकि जिस बच्चे ने मेरी BLIS 02 वाली क्लास जो है 03 वाली क्लास का 2 नंबर क्लास देखी होगी, उसको तो पता है विंटर माउंटेन, कोई पर्वत का नाम आ गया, विंटर आ गया, ये चीजें कहाँ पर आती है सारी चीज, ठीक है। अफ्रीकन ये स्पेस आइसोलेट के अंदर आ जाएगा। ये चीजें आप इसमें से देखनी होगी कि मेन क्लास कौन सी है, इसमें से PMEST में से कौन सा आएगा, बिब्लियोग्राफी मेन क्लास किस कहाँ पर मिलती है, ये चीज देखनी होगी। हालांकि बहुत सारे बच्चों को बिब्लियोग्राफी मिलेगी नहीं, इसके लिए मैं करेक्शन करवाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को एक चैलेंज देता हूँ, देखता हूँ कोई स्मार्ट बच्चा है क्या अपनी क्लास में जो
पहले की तरह उत्तर देश के और सुपर 5 की श्रेणी में आ सके। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा, इस क्लास को देखने के बाद जब आप इसको लाइक करते हो, तो आपके पास एक ऐसा ऑप्शन खुलता है, यहाँ पर लिखा होता है बी द फर्स्ट, ठीक है। बी द फर्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर एक स्टार होता है और यहाँ पर HYP लिखा होता है, HYP हाइप लिखा होता है। जब आप हाइप वाले पर क्लिक करते हो तो नीचे यहाँ पर फिर से एक बड़ा सारा स्टार होता है और एक यहाँ पर पॉइंट देने होते हैं। ये जिस तरह प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन को रिव्यू देते हो वैसे इस वीडियो को रिव्यू देना होता है। तो मैं पूरी की पूरी BLIS और DLIS की क्लास जहाँ पर बाकी टीचर्स 1400, 1500 रुपये ले रहे हैं, मैं केवल और केवल हाइप के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। यही मेरी फीस है। आप मेरी क्लास को हाइप जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।